हेलो भाई लोग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलिए, पिछला वीडियो में हमने देखा था एसिड और बेस और उसके थ्योरीज के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो उसमें हमने देखा था लास्ट में एक एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर को लिखा था। तो वो ऑर्डर हम फिर से लिखेंगे और उसके अनुसार हम देखेंगे कि कुछ रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, और किस तरह से एसिड अपने से वीक एसिड की ओर मूव करता है वो भी समझेंगे। और पिछला बार हमने मैथमेटिकली भी देखा था। तो आइए, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर वो ऑर्डर फिर से लिख दे रहा हूँ, अगर आपको याद नहीं होगा तो। डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो हमने दो ऑर्डर लिखे थे उस दिन। ये था आपका डाइकार्बोनिल कंपाउंड, इसके दोनों एच एसिडिक थे। ये था आपका जल, ये था अल्कोहल। क्यों भाई, याद है ना? जल अल्कोहल। कुछ लोग को तो मजा ही आ रहा होगा तो। ये था आपका NH3 था। ये रिलेटिव ऑर्डर है, इसको याद रखिएगा। और दूसरा था आपका सल्फोनिक एसिड। ये था आपका पिक्रिक एसिड। भाई भूल तो नहीं गए ना इसको? पिक्रिक एसिड। उसके बाद आपका था उसके बाद आपका था क्या? बोलो यार, कुछ याद हो तो। 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल था ना? बोलो ना यार। और उसके बाद आपका क्या था? ए था, जो था वो इक्विवेलेंट था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ये अब अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में। जो ये ग्रेटर देन था कार्बोनिक एसिड से, और ये था इक्विवेलेंट आपका फोर नाइट्रोफिनॉल के साथ। और यहाँ से, हाँ, और ये आपका रहा टू नाइट्रोफेनॉल। और उसके बाद आइए आप देखिए, ये था आपका फिनॉल। इसका एसिडिक एसिड में क्या नाम बताया था हमने? ये था आपका कार्बोलिक एसिड। क्या था मेरे भाई? कार्बोलिक एसिड। और ये था जल, और ये आपका रहा साइक्लोहेक्सेनॉल। तो आप बात को समझ रहे होंगे। तो ये ऑर्डर है ये एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो इसे याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखते हैं क्या भाई? क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए, अपन ने क्वेश्चन लिया सबसे पहले। ये लिया अपन ने अल्काइन, और इसका हमने रिएक्शन कराया है NaOH से। अब बताओ कि क्या बनेगा आगे। आप ये मानो कि रिएक्शन हो रही है, ये एसिड के टर्म में हमने लिया था इसको, और ये बेस। आप यही समझो कि रिएक्शन हो रही है, और क्या बनेगा। आप बनाओ इसे, हम और क्वेश्चन लिख रहे हैं। KOH के साथ इसका रिएक्शन कराया हमने NaH के साथ। ये भी एक बेस है। आइए, ये रिएक्शन कराया है हमने, किसके साथ कराया? चलिए NaNH2 ले लेते हैं, ये भी एक बढ़िया बेस है। और ये रिएक्शन कराया हमने किसके साथ? इसका कराते हैं NaHCO3 के साथ। ठीक है। तो अब चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो जो हमने लिया था, चलिए आइए पेन ले लेते हैं।
तो यहाँ पर लिया तो ये एसिड था और ये बेस था। क्या था मेरे भाई? ये एसिड था और बेस था। तो एसिड क्या करेगा अपना, ये अपना H प्लस दिया और ये अपना H प्लस देकर क्या बनाया, ये इस तरह से बना होगा। और इस तरफ क्या बना, H2, H2O बना कि नहीं? ये थोड़ा सा इसको 1 मिनट, ये H2O बना। तो आप बताओ कि H2O जो था वो इससे वीक था या स्ट्रॉन्ग था? ये H2O जो था ये स्ट्रॉन्ग था। आप ऑर्डर देखिए, देखिए यहाँ पर H2O यहाँ पर है और ये अल्काइन यहाँ है। तो ये वीक से स्ट्रॉन्ग क्या बन सकता है क्या? बोलो ना यार, क्या बन सकता है क्या? कभी ये वीक होकर या अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है? नहीं, ये कभी होगा ही नहीं। और दूसरा पेन से लिखते हैं इसको, ये कभी हो ही नहीं सकता मेरे भाई। इसको इस तरह से लिखो, नहीं ये हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता, ये कभी होगा ही नहीं। समझ गए क्या? ये कभी हो ही नहीं सकता। आओ इसमें चलते हैं, ये इसको भी आगे करते हैं हम, इसको भी आगे करते हैं उसी तरह से। और इसमें भी देखो ये H2O बन रहा है जो कि ये वीक था और ये स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो ये भी हो नहीं सकता, इसको भी वही लिखेंगे। हिंदी जानते हो ना यार, इसको लिख देंगे, ये भी नहीं हो सकता, नहीं ये हो नहीं सकता। ठीक है। और तीसरे वाले पे चलते हैं, तीसरे को देखते हैं क्या है। तो तीसरा में क्या है कि ये बना आपका इस तरह से और ये बना आपका H2। तो अब ये जो रिएक्शन है ये था आपका स्ट्रॉन्ग, ये था स्ट्रॉन्ग और ये बन गया आपका जाकर वीक। तो ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन फिजिबल है। समझ गए क्या? ये स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर मूव कर रहा है इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए इसमें इसमें बनाते हैं। इसमें क्या बनेगा, ये बना और आपका बना क्या, NH2 था तो ये बना आपका H लेकर NH3। अरे रुको, ये बना आपका NH3। NH3 क्या था, ये था आपका स्ट्रॉन्ग और ये था आपका वीक। ये रिएक्शन भी आगे जाएगी, फिजिबल है। और इसमें देखिए ये बना आपका कार्बोनिक एसिड, ये रिएक्शन ये स्ट्रॉन्ग बना रहा है यहाँ पर जाकर के, क्या बना रहा है, स्ट्रॉन्ग। और ये खुद क्या था, वीक, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड वो एसिड फैमिली का है तो वो वाकई इतना मतलब कि वो हमेशा स्ट्रॉन्ग ही बना होगा क्योंकि वो खुद ही एसिड फैमिली से है। और ये तो इसका पीके वैल्यू के अनुसार हमने इसे एसिड माना है। तो इसका इसको भी लिखेंगे आप कि ये कभी पॉसिबल नहीं है। आइए अब और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लिख लेते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हम लिखते हैं सल्फोनिक एसिड को रिएक्शन कराया है हमने, NaCO3 के साथ। और सातवां लिखते हैं इसमें लिया हमने 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल को और इसका रिएक्शन कराया NaCO3 के साथ। ठीक है, आप देखेंगे, ध्यान से देखना आप सभी चीज़ों को। और आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आप इसको करिए, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं तब तक। ये रहा आपका
ये आपका रहा कार्बोलिक एसिड, फिनोल इसको आप बोल रहे हैं। एसिड के टर्म में इसको कार्बोलिक एसिड ही हम रखें तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और इसको कराते हैं इसके साथ, और एक और लेते हैं क्वेश्चन हम साइक्लोहेक्जेनॉल का। किसका ले रहे हैं? साइक्लोहेक्जेनॉल का। तो देखिए अब इसको करते हैं, इसका रिएक्शन को आगे। चलिए इस पर, तो ये जो रिएक्शन है RSO3H, एक मिनट इसको कैमरा को कर पाओ, ये RSO3H है। अब इसका रिएक्शन कराया हमने, ये RSO3 माइनस, और ये बना आपका H2CO3। तो H2CO3 जो था वो वीक था, ये आपका स्ट्रॉन्ग था, तो ये रिएक्शन फिजिबल होगी। अब इसमें आइए, ये था 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, ये क्या बनाया O माइनस Na प्लस NO2, यहाँ पर NO2, और ये क्या बना H2CO3। तो ये भी क्या था, वीक, और ये जो था आपका वो था स्ट्रॉन्ग। ये रिएक्शन भी आपका फिजिबल हो जाएगा। आइए, आपको ये ऑर्डर के अनुसार आप देख सकते हैं, एक बार आपको ऑर्डर याद कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं इसको सतमा को, एक मिनट रुकते हैं, सतमा को डिस्कस करते हैं 8वें पर। ये था आपका कार्बोलिक एसिड, और यहाँ पर बना रहा था, ये बना आपका कुछ इस तरह से। हमें नहीं पता कि रिएक्शन आगे जाएगी कि नहीं, ये हम आगे करते जाएंगे। प्लस H2CO3। अब आप बताओ, ये जो था वो वीक था, और ये बना जो स्ट्रॉन्ग है, तो क्या ये आगे जाएगा क्या? बोलो ना यार, ये आगे जाएगा क्या? ये आगे जा ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। इसके लिए भी वही लिखना, ये हो नहीं सकता, ठीक है क्या। अब इसमें आइए, ये था साइक्लोहेक्जेनॉल, ये था आपका इस तरह से बना रहा था, ये भी आपका बना स्ट्रॉन्ग, ये था बहुत ही वीक, बहुत ही घटिया एसिड है। तो इसमें भी वही आएगा कि ये हो नहीं सकता। हाँ, तो आइए ऊपर वाला में चलते हैं, ऊपर वाला में चलते हैं। इसको देखिए, ये देखिए, ये रिएक्शन तो होगा, ये रिएक्शन तो होकर रहेगा। गलती हुआ एक, ये ONA प्लस H2CO3, लेकिन यहाँ पर जो सिंबल है वो इक्विलिब्रियम का सिंबल बनेगा। किसका सिंबल बनेगा? इक्विलिब्रियम का। ये अभी हम बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन IIT में पूछा गया था, एक क्वेश्चन IIT में पूछा गया था मेरा भाई। इसको इरेज कीजिए, इस क्वेश्चन IIT में पूछा गया था। अब ये इक्विलिब्रियम का सिंबल क्यों बना और ये रिएक्शन आगे क्यों बढ़ा, जबकि इसका हमने देखा था कि ये H2CO3 और 4 नाइट्रोफिनॉल का जो pH वैल्यू था, pK वैल्यू, वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट था। देखिए हमने यहाँ पर लिखा था इसको, इसलिए और हमने H2CO3 को आगे लिखा था। ये आप देख रहे हैं क्या, H2CO3 का pK वैल्यू कुछ ज्यादा था, H2CO3 स्ट्रॉन्ग था, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये वीक था। लेकिन ये वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर जाता है, लेकिन आगे जाने का रीजन क्या था इसका, ये IIT ने पूछा था। तो इसमें हम लिखेंगे इस तरह से, इसका हम डिस्कशन करते हैं अभी। आइए, तो ये जो रिएक्शन था वो इस तरह से था, यहाँ पर OH, यहाँ NO2, यहाँ NaHCO3 के साथ रिएक्शन किया, और ये इक्विलिब्रियम में, और रिएक्शन फॉरवर्ड गया क्यों, ये पूछा था IIT ने। क्या पूछा था IIT ने? रिएक्शन फॉरवर्ड
क्यों जा रहा है। उस टाइम पर सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे, तो ये पूछा गया था। तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने का रीजन ये था कि इन दोनों का जो पीके वैल्यू था भाई, इन दोनों का दो नंबर का सवाल था, तो 2 पॉइंट लिखने थे कि द पीके वैल्यू ऑफ फोर फोर नाइट्रोफिनॉल एंड द कार्बोनिक एसिड इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। ठीक है, देयर इज स्लाइटली डिफरेंस इन द पीके वैल्यू ऑफ 4 नाइट्रोफिनॉल एंड द कार्बोनिक एसिड। और दूसरा जो था वो था कि ये जो H2CO3 देख रहे हो आप, देखिए दूसरा इंक से लिख रहा हूँ, ये जो H2CO3 आप देख रहे हो, ये क्या हो रहा था, ये आपका ब्रेक हो रहा था H2O प्लस CO2 में, और यहाँ से CO2 गैस इवॉल्व हो रहा था, जो कि ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा था रिएक्शन के लिए। किस चीज के लिए? ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा था ये CO2। तो आगे जब रिएक्शन जा रही थी और H2CO3 वहां पर बनने के बाद ये जो H2CO3 अपने आप को डिकम्पोज कर रहा था H2O एंड CO2 में, तो CO2 गैस का जो इवॉल्विंग हो रहा था वो ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा था, और रिएक्शन वहां से आगे की ओर प्रोसीड कर रही थी। आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। तो इतना क्वेश्चन इनफ। और कुछ क्वेश्चन अगर मिलता है हमें फिजिबिलिटी को लेकर के तो हम उसको भी देखेंगे। और चलिए एक और मजे की बात देखते हैं। एक और मजे की बात देखते हैं कि क्या है। आइए, बात है HNO3 की। बात है HNO3 की। हम इससे मिले सुबह में और हमने पूछ दिया इनसे कि बेटा आप क्या है। उसने बोला कि सर ये देखो मेरा आइडेंटिटी कार्ड है और हम एसिड है। क्या है? एसिड है। हमें भी लगा कि चलो यार HNO3 एसिड ही है, जब बोल रहा है तो एसिड ही होगा। लेकिन जैसे ही पीछे से देखता हूँ कि H2SO4 आता है और मुझे बोलता है गुड मॉर्निंग सर, और उसने HNO3 की बातों को सुन लिया था। H2SO4 ने HNO3 की बातों को सुन लिया था। अब HNO3 की हालत खराब हो गई थी। उसने HNO3 को बोला कि क्या बोला? अब HNO3 सोच रहा है कि क्या बोले, क्योंकि H2SO4 है वो फादर ऑफ एसिड है। क्या है? फादर ऑफ एसिड। तो इसने बोला कि सर ऐसा करते हैं कि हम दोनों को एक, क्या बोलते हैं, एक अखाड़ा में डाल दो या डब्बा में डाल दो। अखाड़ा मतलब कुश्ती लड़ने के लिए। तो हमने भी कहा कि चलो भाई सही है, ये बढ़िया उपाय है। तो हमने कहा कि ठीक है, और एक कंटेनर लिया और उसमें हमने इन दोनों को रख दिया। चलिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं पहले। वेन HNO3 and H2SO4 are put in a container, then write the possible reaction। क्या लिखना है? पॉसिबल रिएक्शन। तो इसमें तो इस तरह से था। HNO3 को आप जानते हैं क्या? HNO3 का स्ट्रक्चर नहीं जानते तो देख ले। ये था आपका HNO3 और ये था H2SO4। अब H2SO4 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है मेरा भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है H2SO4। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमें रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिला वो कुछ इस तरह से था। H2SO4 अपना एक H प्लस को लूज किया और HSO4 माइनस आयन बना, और HNO3 जो था ये आपका, ये जो O था वो एक H को एक्सेप्ट किया, और ये देखिए ये आपका कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आया। अरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा जगह भाग गई है। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। नहीं समझ रहे हैं तो फिर से इसको यहाँ पर बना दे रहा हूँ। इधर से भी हटा दीजिए। तो ये जो बना आपका, ये आपका जो था, ये था नाइट्रोएसिडियम आयन। क्या बना ये? नाइट्रोएसिडियम आयन। तो जब जब बी कमजोर एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने बेस की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि इसने H प्लस को लिया। क्या था वो? ब्रोस्टेड लोरी में आपने पढ़ा था ना, प्रोटोन एक्सेप्टर बेस
प्रोटॉन डोनर एसिड। तो यहाँ पर इसने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इसके लोन पेयर ने इसका H को ले ली, इसने अपना लोन पेयर H को दे दिया। तो चलिए इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे भी अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। इसके बाद का कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एचडी का स्ट्रेंथ के बारे में, और कुछ बेसिक स्ट्रेंथ का कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक पढ़ेंगे हम। चलिए, थैंक यू।